हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो ऐसे होते हैं कि जो सूर्य ग्रहण के बारे में होते हैं। जिस दिन सूर्य ग्रहण होता भी नहीं है उस दिन भी वो सूर्य ग्रहण बता देते हैं और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उन्हें डरा देते हैं कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। तो इसलिए आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ आपको आने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में बताने के लिए। तो ये वीडियो हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी कि सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है भारत में और क्या क्या सावधानियां आपको सूर्य ग्रहण के दौरान बरतनी है। तो इसलिए आप वीडियो को प्लीज पूरा देखें। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने से मुझे सिर्फ एक मोटिवेशन मिल जाता है आपके लिए एक यूजफुल वीडियो लाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भारत में सिर्फ 4 ग्रहण लगने वाले थे इस साल में, जो कि 2 ग्रहण लग चुके हैं। एक सूर्य ग्रहण लग चुका है और एक चंद्र ग्रहण। अब जो टाइम बचा है इस साल का, सिर्फ इसमें 2 ग्रहण और लगने बाकी हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। तो जो आने वाला ग्रहण है वो होगा सूर्य ग्रहण। वो 25 अक्टूबर को लगेगा भारत में। तो ये लास्ट होगा सूर्य ग्रहण भारत में। इसके बाद एक नवंबर में चंद्र ग्रहण लगेगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि और जो सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है लगने वाले हैं। सिर्फ 2 ही ग्रहण अब लगने वाले हैं, जो 25 अक्टूबर को लगेगा, दिवाली के एक दिन बाद, जब गोवर्धन पूजा होती है उस दिन ये ग्रहण लगने वाला है। तो जो ग्रहण होता है उसके बारे में क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, ये जो सावधानियां होती हैं प्रेग्नेंट लेडी को जरूर बरतनी चाहिए। साइंस इन जो चीजें होती हैं इनको मानता नहीं है, बट जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इन चीजों को बहुत ज्यादा मानते हैं कि ग्रहण में हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। मैं भी 3 बार प्रेग्नेंट हुई थी। मेरे भी जो दादी सास है और सास, उन्होंने मुझे बताया था कि ग्रहण में क्या क्या नहीं करना है। तो मैंने भी उनकी बातें मान ली थी और सारी जो भी छोटी मोटी सावधानियां थी वो ग्रहण के दौरान बरत ली थी। तो इसमें हर्जी क्या है, जब हमारे जो बुजुर्ग कह रहे हैं अगर हम उनको मान लेंगे तो ये हमारे बच्चे की सेफ्टी के लिए ही होता है। तो इसलिए इन बातों को हमें मान लेना चाहिए। तो अब मैं बताऊंगी आपको कि सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, सूर्य ग्रहण स्टार्ट होने से पहले ही आपको जो भी खाना पीना है वो खा लें, क्योंकि कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान प्रेग्नेंट लेडी को खान पान नहीं करना चाहिए। अगर ज्यादा देर का ग्रहण होता है, मतलब पूरी रात, या फिर जैसे सूर्य ग्रहण है पूरे दिन रहता है, तो उसमें प्रेग्नेंट लेडी को छूट होती है खाने की, क्योंकि इतने टाइम तक जो बच्चा है वो भूखा नहीं रह सकता। बट अगर 1-2 घंटे का ही सूर्य ग्रहण है तो आप खाना पीना अवॉइड भी कर सकती हैं। आप सूर्य ग्रहण स्टार्ट होने से पहले खा लें और सूर्य ग्रहण के दौरान बिल्कुल ना खाएं। सेकंड, आपको क्या सावधानी बरतनी है, प्रेग्नेंट लेडी को सिर्फ घर में ही रहने की लिए कहा जाता है, क्योंकि जो सूर्य की जो किरणें होती हैं उनकी जो प्रकाश होता है वो बच्चे पर ना पड़े, बच्चे पर जो गलत रोशनी है वो ना पड़े और बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसलिए आप अपने कमरे के अंदर ही रहें, सब खिड़की दरवाजे सब बंद कर लें, पर्दे वगैरह लगा लें, ताकि आपके पास वो धूप ना आ सके। और चाहे तो आप एक नारियल भी रख सकती हैं अपने पास, क्योंकि कहा जाता है अगर गलती से आपके ऊपर जो सूर्य की किरणें हैं वो पड़ भी जाती हैं तो उसका सारा असर जो नारियल होता है उस पर पड़ जाता है, आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाए तो आप उस नारियल को नदी में किसी से बहाने के लिए कह दीजिए, या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे उस नारियल को रख दीजिए। तो इस तरह से आपको करना है। सूर्य ग्रहण के दौरान जब भी ग्रहण स्टार्ट हो और जब तक खत्म हो, उसके दौरान आपको अपने पास कोई भी नुकीली जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल नहीं रखनी है, जैसे चाकू है, छुरी है, सुई है, पिन है। अगर आप साड़ी पहनती हैं तो सारी पिन्स वगैरह अपने से दूर रखें, जैसे बालों में लगाते हैं वो पिन, उन सबको आप अपने से दूर रखें, क्योंकि कहा जाता है अगर प्रेग्नेंट लेडी चाकू या छुरी का यूज कर देती है तो किसी, आपने देखा होगा कई बच्चों का जो यहाँ से लिप्स कटे आ जाते हैं, किसी का ईयर कट आ जाता है, तो वो इसी वजह से आता है। ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं, साइंस इनको नहीं मानता है। तो आप प्लीज ऐसी चीजों को अपने पास ना रखें ग्रहण के दौरान, इन सब चीजों को अपने से दूर रख लें। आपको ग्रहण के दौरान सोना नहीं है, कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान सोते नहीं है। अगर जैसे प्रेग्नेंट लेडी सो जाती है ग्रहण के दौरान
तो उसके जो बच्चे की आईज होती हैं वो बंद ही आ जाती हैं। बट ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है, बट ये हमारे इधर कहते हैं। तो जैसे अब बहुत देर का ग्रहण होता है, जैसे कि भाई 4-5 घंटे, तो प्रेग्नेंट लेडी को तो सोना ही, रेस्ट भी कर सकती है वो, और नींद तो आएगी ही उसको। बट अगर 1-2 घंटे का ही ग्रहण है या दिन में ग्रहण है तो आप बिल्कुल भी जो सोना है उसको अवॉइड करें अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए। आपको सोना नहीं, आपको धार्मिक जो बुक्स हैं उनको पढ़ना है। जैसे आप रामायण पढ़ सकती हैं, गीता पढ़ सकती हैं, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ वगैरह कर सकती हैं। अगर आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो आप हल्का भगवान जी का म्यूजिक सुन सकती हैं, या फिर जो जिस भी भगवान को आप मांगती हैं, जैसे अगर आप मोमडन है, जैसे आप अपने मोमडन्स की जो बुक्स होती हैं उनको पढ़ सकती हैं, भगवान को याद कर सकती हैं। अगर आप मोमडन है तो अल्लाह को याद कर सकती हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आप भगवान राम राम कर सकती हैं, और या फिर माता रानी की बड़ी भक्त है तो माता रानी कर सकती हैं। इससे आपके जो बुरी किरणें होती हैं वो आपके बच्चे पर नहीं पड़ेंगी, और बच्चे पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो भगवान सब अच्छा करते हैं। एक और बात आपको याद रखनी है, सूर्य ग्रहण के दौरान आपको भगवान को नहीं छूना है। आपको सिर्फ आप बुक्स वगैरह पढ़ सकती हैं, भगवान को सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं छूते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जैसे ही ग्रहण स्टार्ट होने वाला हो तो आप अपने जो भी खाना पीना है या फिर पानी आप जैसे भर के रखते हो पीने वाला, उन सब में तुलसी के पत्ते आपको डाल देने हैं। अगर आप ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती हैं खाए बिना तो आप अपने खाने में पहले तुलसी का पत्ता डालिए, उसके बाद ही उस खाने को आप खा सकती हैं। क्योंकि कहा जाता है अगर हम ग्रहण के दौरान खाने में तुलसी के पत्ते नहीं डालते हैं या फिर पानी में पत्ते नहीं डालते हैं तो वो पानी और खाना अशुद्ध हो जाता है, वो अशुद्ध खाना खाया नहीं जाता। तो इसलिए आप उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डालें। अगर आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है या तुलसी के पत्ते आप नहीं डाल सकती हैं तो जो घास होती है जिसको पूजा में यूज़ करते हैं वो वाली घास भी आप डाल सकते हो थोड़ी थोड़ी सब चीज़ों में, जो कि आपकी खाने वाली चीज़ें हैं। तो इससे आपका जो खाना है वो अशुद्ध नहीं होगा और आप ग्रहण के बाद उस खाने को खा सकते हो। एक बात आपको याद रखनी है, ग्रहण के दौरान आपको पूजा पाठ तो करते ही रहना है। कहा जाता है कि ग्रहण के बाद जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको नहा लेना चाहिए। तो जब भी आप ग्रहण जैसे रात को ख़त्म हो तब भी आप गर्म पानी से नहा लीजिए, क्योंकि ये अच्छा होता है। और जो कपड़े आप ग्रहण के दौरान पहने उनको किसी, जैसे कोई सर्वेंट है या फिर कोई गरीब लोग हैं, उनको दान कर दीजिए उन चीज़ों को जो भी आपने पहनी हुई हैं। और ग्रहण के बाद आप दान भी ज़रूर करें, क्योंकि दान करना बहुत ही सही रहता है आपके बच्चे के लिए और आपके लिए भी। ग्रहण के तुरंत बाद ही आप दान कर दीजिए। अगर ग्रहण रात को ख़त्म हो रहा है तो अगली सुबह आप दान कर सकते हैं, जैसे नाज का दान कर सकते हैं, नमक भी देते हैं बहुत से लोग। हमारे इधर तो नाज और नमक का दान किया जाता है ग्रहण के बाद। तो आप इस तरह दान कर सकती हैं, जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार दान आप करना चाहो वो कर सकती हो। ये बहुत ही अच्छा रहता है आपके बच्चे के लिए और आपकी हेल्थ के लिए भी। फ्रेंड्स, ये सब आपको करना है ग्रहण के दौरान। जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद आपको दान वगैरह भी कर देना है। अब मैं बताऊंगी आपको कि जो भारत में जो ग्रहण है वो कब लगने वाला है। तो सूर्य ग्रहण लगेगा 25 अक्टूबर को, दिवाली के तुरंत बाद, गोवर्धन पूजा वाले दिन। ये जो ग्रहण है उसका कोई सूतक काल नहीं लगेगा, क्योंकि जो ये वाला ग्रहण है वो हमारे देश में आंशिक रूप का ही ग्रहण रहेगा, इसमें सूतक काल नहीं लगेगा। ये जो वाला ग्रहण है ये अफ्रीका और अंटार्कटिका और यूरोप देशों में दिखाई देगा। भारत में ये दिखाई नहीं देगा। बट जो भारत में इसका टाइमिंग है वो है 4:29 से 5:24 तक, करीब करीब 1 घंटे का ये जो ग्रहण है वो रहेगा। तो 1 घंटे में तो नॉर्मली आप आराम से रेस्ट कर सकती हो, बैठ सकती हो, क्योंकि 1 घंटा बिताना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो आप 1 घंटे में बिल्कुल भी कोई भी काम ना करें, किसी भी काम को आप बिल्कुल आराम करें और आप सोए ना। तो इस तरह आपको ये सूर्य ग्रहण के दौरान ये सावधानियां बरतनी है। आई होप आपको मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, सिर्फ मुझे एक मोटिवेशन मिल जाती है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। तो इसी तरह की पूरी प्रेगनेंसी की वीडियो आप मेरे चैनल पर और भी जाकर देख सकते हो। अगर आपका कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। तो पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।